आज आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौके पर केजरीवाल ने जहां कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, जनता को काम गिनाए और वहीं बीजेपी और कांग्रेस पर वार किया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। जब पार्टी बनी तब सारे आम लोग थे। हमने देश को मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया। आम लोगों का बिजली का बिल, पानी का बिल माफ किया, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया और इलाज अच्छा किया। बीजेपी नेताओं के झुग्गियों में जाने पर भी केजरीवाल ने घेरा। केजरीवाल ने कहा कि एक रात गरीबों के साथ बिताकर उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर रहना है तो 3 से 4 महीने रहें। झुग्गी वासियों से मैं यही कहूंगा कि यही लोग उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए 1 साल बाद आएंगे और इन लोगों से सावधान रहें जो झुग्गी टूरिज्म करने आ रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा ये चिंता नहीं है, लेकिन अगर मैं हार गया तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को क्या होगा ये चिंता है। आम आदमी पार्टी को बने हुए अब 12 साल हो गए। आज 13वां जन्मदिन है। ऐसे लगता है जैसे कल ही बनी थी। और आज ही भारत का संविधान दिवस है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत का संविधान दिवस है उसी दिन भारत के अंदर एक नई पार्टी कई साल के बाद, 60-70 साल के बाद पैदा होती है। भगवान जो भी कुछ करता है उसके अंदर भगवान की कुछ ना कुछ मंशा होती है। ऐसे ही नहीं करता भगवान। गलत तो नहीं कह रहा। तो भगवान ने संविधान दिवस के दिन ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया। कुछ तो सोच के किया होगा। भगवान को भी लग रहा हो भाई ये संविधान खतरे में है, अब एक ऐसी पार्टी चाहिए जो इसको बचाएगी। 3 बातें बड़ी हैं। एक तो इस पार्टी का नाम पड़ा आम आदमी पार्टी। आम लोगों की पार्टी है, उन लोगों की तरह नहीं है। आम लोगों की पार्टी है। आम लोगों ने इकट्ठे होकर बनाई। जब पार्टी बनाई थी एक भी कोई ऐसा नहीं था जो कि जिसके बाप दादा परदादा कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी से। सारे आम लोग थे। हम सारे इकट्ठे हुए और सबने पार्टी बना ली। तो पहली चीज तो आम आदमी पार्टी। दूसरा, झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने कुछ तो सोचा होगा कि एक तो संविधान दिवस वाले दिन आम आदमी पार्टी और झाड़ू चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आप लोगों की। ये झाड़ू चलाने की आपकी जिम्मेदारी है। पूरे देश को साफ करो अब। तो जब पूरे देश को साफ करोगे, कूड़ा कचरा निकालोगे, तो फिर धूल मिट्टी तो उठेगी थोड़ी, है ना। संघर्ष तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना संघर्ष किए। तो ये जितना कुछ चल रहा है हमारे खिलाफ, ये तो लिखा ही था, हमारी तकदीर में ही लिखा है। ये संघर्ष तो हमारी तकदीर में ही लिखा है। अब अगर कोई कहे भाई 12 साल में क्या पाया, तो कोई कहेगा 2 राज्यों में सरकार आ गई, गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में एमएलए आ गए, कश्मीर में एमएलए आ गए, यहाँ मेयर बन गए, वहाँ मेयर बन गए, यहाँ पंचायत। मेरे हिसाब से उससे बड़ा, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है कि सरकार ऐसे भी चल सकती है। सरकार ईमानदारी से भी चल सकती है। और अगर ईमानदारी से सरकार चले तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सरकार घाटे में चलने की जरूरत नहीं है, सरकार फायदे में भी चल सकती है।